वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन काउंसिल के मुताबिक इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही समय नहीं है। हालांकि काउंसिल ने कोरोना से संबंधित दवाओं पर रियायती कर की दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये आज के एजेंडे में विशुद्ध रूप से केरल उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से आया, जहां कोर्ट ने इस मामले को जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखने का सुझाव दिया था। काउंसिल के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वे नहीं चाहते कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में केरल हाईकोर्ट को सूचित किया जाएगा कि काउंसिल के समक्ष इस मामले पर चर्चा की गई है और काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही समय नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि कोविड उपचार के दवाओं पर मौजूदा रियायती जीएसटी दरों की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन दवाओं में एम्फोटरसिन बी 0%, रेमडेसिविर 5%, टोसिलिजुमैब 0%, हेपरिन जैसे एंटीकोएगुलेंट्स पर 5% जीएसटी तय किया गया है। इनके अलावा फेविपिराविर, कैसरिविमैब और इमडेविमैब, 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज, एम्लानिविमैब, एतसिविमैब जैसी दवाओं के लिए 5% जीएसटी तय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विकलांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रोफिटमेंट किट पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है। आईसीडीएस आदि योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड राइस कर्नल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। कैंसर के इलाज के लिए मेडिसिन की त्रुदा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%, डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए ओएमसी को आपूर्ति की गई बायो डीजल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इनके अलावा लौह, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता और कुछ अन्य धातुओं के अयस्क और सांद्र पर जीएसटी 5 से बढ़ाकर 18% की गई है। रिन्यूएबल एनर्जी और उसके पुर्जों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12%, कार्टन, बॉक्स, बैग, कागज के पैकिंग कंटेनर आदि पर जीएसटी 12 से 18% से बढ़ाकर 18%, पॉलीयूरेथेन और अन्य प्लास्टिक के कचरा और स्क्रैप पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% और सभी तरह के कलमों पर जीएसटी 12 से 18% से बढ़ाकर 18% तय किए गए हैं। अध्याय 86 में रेलवे के पुर्जे, लोकोमोटिव और अन्य सामान पर भी जीएसटी बढ़ाया गया है। इस पर जहां पहले 12% जीएसटी लिए जाते थे, उसे अब 18% कर दिया गया है। ऐसे में रेल सफर भी महंगा हो सकता है। जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफॉर्मों पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्विगी और जोमैटो द्वारा डिलीवरी किए जाने पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा, यानी अब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अयस्कों और निर्दिष्ट धातुओं के लिए शुल्क संरचना की उल्टी विसंगतियों को ठीक किया जाएगा, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने अभी तक इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व तटस्थ स्थिति जो जीएसटी की शुरुआत के समय 15.5% थी, वो लगातार घटकर लगभग 11.6% हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।